नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। साल 2024 जनवरी का महीना इस वक्त चल रहा है। निश्चित रूप से इस नए साल में हो न हो कुछ बड़ा जरूर हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस वक्त जिस प्रकार से सहारा इंडिया के निवेशकों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में 27 दिसंबर से, हो न हो इसके आगे आने वाले दिनों में परिणाम क्या कुछ होंगे, लेकिन जो एक बार फिर से 30 तारीख का एक नई डेट का एक बार फिर से जो ऐलान किया गया है और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि संभव होगा तो रेल रोको अभियान और चक्का जाम भी किया जाएगा, रोड भी जाम किया जाएगा। तो आखिर भविष्य में क्या कुछ हो सकता है? 30 तारीख ही डेट क्यों? क्या पूरे देश भर के जितने भी संगठन है जो अपनी लड़ाई अपने स्तर से लड़ रहे हैं उनका एक ही मंजिल है, सहारा सहित देश में जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों के निवेशकों का भुगतान दिलाना। बेशक उनके रास्ते अलग अलग हो, मंजिल सिर्फ एक ही है। तो क्या 30 तारीख जो एक महाजन आंदोलन का तारीख तय किया जा चुका है उसमें पूरे देश भर के जितने भी संगठन हैं भाग लेंगे? क्या आपसी मनमुटाव से दूर हट करके सहारा इंडिया सहित सभी चिट फंड कंपनियों के निवेशकों के लिए, जो कि सभी लोगों का यही मकसद है, क्या आंदोलन पे उतरेंगे? इन सब पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है देश में 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया के निवेशक हैं और उनका भुगतान मिल नहीं पा रहा है। सरकार ने एक प्रयास किया था सहारा रिफंड पोर्टल ला करके, लेकिन पोर्टल वाकई में ऑनलाइन प्रक्रिया कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकार की मंशा ही कुछ और थी और उसी मंशे पे आज देश के 12 से 13 करोड़ निवेशक आज सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की मंशा ही सही नहीं है। तो इसके ठीक विपरीत जिस प्रकार से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सभी क्रांतिकारी साथी पिछले महीने 27 दिसंबर से लगातार जंतर मंतर से अपने आंदोलन की शुरुआत किया, प्रदर्शन की शुरुआत किया और 10 तारीख का एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आप सभी ने उस दिन की वीडियो की फुटेज जरूर देखी होगी, मेरे चैनल के माध्यम से या फिर कहीं अन्य किसी और चैनल के माध्यम से जरूर देखी होगी। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा क्षण था जिस दिन दिल्ली के निवेशकों को, दिल्ली के लोगों को, पूरे देश भर के लोगों को इस बात का पता चला कि हाँ, एक संगठन दिल्ली में इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। क्योंकि जैसे ही प्रशासन के कान में इस बात की गूंज गई कि अब जितने भी आंदोलनकारी है सीआरसीएस को घेराव करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऊपर से एक फ़ोन कॉल आता है कि इन लोगों का एक अलग ठिकाना दिया जाए, अन्यथा इस वक्त बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी। और हो न हो परिस्थितियाँ कुछ वैसे ही पैदा हुई थी, लेकिन आखिरकार प्रशासन ने जो अपने रास्ते से हट करके जो ऐसा नहीं करना चाहिए था उस रास्ते पर चल करके सभी निवेशकों को तितर बितर करने का इरादा अपना लिया और कई बसों में भर करके दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में लेकर के जाया गया। रात की अंधेरी रात को कई सुनसाने इलाकों में भी छोड़ा गया सभी निवेशकों को। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सभी क्रांतिकारी साथी एक बार फिर से अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित कुशल तरीके से पहुंच गए। इसकी सारी खबरें हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिया था, लेकिन एक बार फिर से 10 तारीख के विशाल आंदोलन के बाद एक और नई तारीख 30 जनवरी को रखा गया है, महाजन आंदोलन का तारीख। क्या इस दिन पूरे देश भर के जितने भी संगठन हैं वो पहुंचेंगे? सवाल यही सबसे बड़ा है। लगातार जितने भी देश के सहारा इंडिया या फिर इसके अलावा और भी चिट फंड कंपनियां हैं जिनके निवेशक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर बैठ रही है कि आखिर सभी संगठन क्यों नहीं एकजुट होते हैं। इस वक्त ये मुद्दा बिल्कुल आम जनता के मन में है। सरकार बेशक ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उसको लगता है कि इतनी छोटी संख्या को हम कोई खास तवज्जो नहीं देंगे,
सरकार को ऐसा लगता होगा कि ये एक बेहद छोटी संख्या है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योंकि एक माचिस की तिल्ली चाहे तो एक बहुत बड़े इलाके में आग लगा सकती है। तो उस माचिस की तिल्ली को आप हल्के में न लें। ये एक आंदोलन शुरुआत हुआ है और जिस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ सभी आंदोलनकारी वहां पे डटे हुए हैं, ये काबिले तारीफ है। अब सवाल है, क्या सभी देश के जितने भी संगठन हैं सभी लोग पहुंचेंगे? निश्चित रूप से इस आंदोलन को सपोर्ट किया गया है सभी संगठनों के तरफ से। अपने वीडियो के माध्यम से, अपने स्टेटमेंट दे करके इस आंदोलन को सपोर्ट जरूर किया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पे लोगों की वहां पे उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है। आने वाला दिन 30 जनवरी, जो कि मुकर्रर करा किया गया है कि 30 जनवरी का विशाल महाजन आंदोलन होगा। और सबसे खास बात यह है कि 30 तारीख के दिन में पूरे देश भर में जितने भी जिले हैं सभी जिला प्रशासन के समक्ष आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो दिल्ली का कार्यक्रम है वो ही मेन टॉपिक रहेगा कि आखिर दिल्ली के कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार का ही इसमें रोल है। सरकार जो चाहेगी वही हो सकता है। इस वक्त केंद्र सरकार चाहे तो पल भर में सारी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन सरकार का मंशा ही कुछ और है। देश के 12 से 13 करोड़ निवेशक, इसके अलावा सभी चिट फंड कंपनियों के लगभग जितने भी निवेशक हैं उनकी संख्या 42 करोड़ के आसपास में बताई जाती है। समझिए, किसी 2-4 छोटे बड़े देश की जनसंख्या के बराबर है। और इतने लोग आज हमारे देश में पीड़ित हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी बातों को सुनने का नाम ले रही है। कितने दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसका पहले भी ऐसे आंदोलन किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रखनी है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण हम सभी, आप सभी हैं। हम में कमी है, आप में भी कमी है, हम सभी लोगों में कमी है, तभी सरकार इस वक्त सुन नहीं रही है। अगर हम सभी लोग एकजुट हो जाएं, कहने के लिए हम 12 से 13 करोड़ निवेशक हैं, कई सारे संगठन इन निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों की अपनी अपनी एक रास्ते हैं, अब लेकिन मंजिल सिर्फ एक ही है, लोगों का भुगतान दिलाना, जो कि आजकल बहुत सारी चिट फंड कंपनियों के चुंगल में उनकी पैसा फंसा हुआ है और इसके निशाने पे है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन 30 जनवरी, अभी समय बचा हुआ है, एक बार फिर से जितने भी संगठन है पूरे देश भर में, सभी संगठन अपनी आपसी मन मुटाव को भूल करके इस आंदोलन को सपोर्ट करना होगा और अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करना होगा। सिर्फ वीडियो के माध्यम से संदेश दे देने से कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक ताकतवर प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब आपको वहां पे उपस्थिति दर्ज करनी होती है, वहां आपको लाइव होना बेहद जरूरी है। कुछ लोगों की व्यक्तिगत मनमुटाव हो सकता है। ये सिर्फ अभय देव शुक्ला की लड़ाई नहीं है, ये देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों की लड़ाई है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि अगर इस आंदोलन के प्रभाव से सरकार अगर कुछ कदम उठा लेती है तो निश्चित रूप से आने वाला दिनों में अभय देव शुक्ला का नाम हो जाएगा, अभय देव शुक्ला महान हो जाएंगे। इसके एवज में भी कुछ लोग वहां अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज नहीं कर पाते। कुछ लोगों की बातें कड़वी जरूर लग सकती है, निश्चित रूप से हो न हो कुछ बातों का जरूर लोगों के मन में टीस होगा, ये हकीकत है। लेकिन कुछ कड़वाहट, कुछ नफरत, कुछ टीस जो आज आपके मन में है उसको आप दरकिनार कर दीजिए। आपको अगर कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ आगे आकर के देश के निवेशकों को हित में कुछ अगर बड़ा करना है, तो ऐसी छोटी मोटी जो आपसी मन मुटाव की बातें होती है उसको दरकिनार किया जाना जरूरी है। इस वक्त आप देख सकते हैं देश में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ पूरे देश भर के विपक्षी पार्टी अगर एक हो सकती है, तो फिर हमारे देश के जो 8 से 10 बड़े बड़े संगठन हैं जो इस वक्त सहारा इंडिया सहित देश के सभी चिट फंड कंपनियों के निवेशकों और कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके भुगतान दिलाने के लिए, तो हम सभी एक क्यों नहीं हो सकते? आप याद कीजिए, कई सारे
राजनीतिक दल हैं, उनके नेता अभी कुछ दिन पहले ही उन नेताओं की भला बुरा क्या नहीं कहा होगा, लेकिन जब वक्त आता है तो एक दूसरे को हाथ थाम लेते हैं, एक दूसरे के गोद में बैठ जाते हैं। आखिर किस लिए? कुर्सी के लिए। लेकिन आपके समक्ष कुर्सी नहीं है, आप राजनीतिक दल तो है नहीं, आप आम जनता के निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेशक आपके रास्ते जरूर अलग है, लेकिन ये एक बेहतर विकल्प है कि आप आंदोलन करके ही सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, तभी सरकार भी कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान देगी। निश्चित रूप से रामलीला मैदान में पैसे वहां कैश नहीं बांटे जाएंगे कि आइए आप अपना पैसा ले लीजिए। ये भी एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही भुगतान हो सकता है, लेकिन कब? जब सरकार के ऊपर एक ठोस दबाव डाला जाएगा, सभी निवेशकों का दबाव होगा, वहां लाखों कार्यकर्ता और निवेशक वहां पे मौजूद होंगे, तभी ऐसा संभव हो सकता है। जो प्रयास हो रहा है वो काफी सराहनीय है। सभी संगठनों को आगे आकर के ऐसे प्रयास करना जरूरी है। बेशक आप जो कानूनी प्रक्रियाएं के लिए आप पक्षधर हैं, आप बने रहे वहां पे, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं तभी सफल होगी जब सरकार के ऊपर दबाव होगा। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? अगर आपके मन में ऐसे कुछ विचार होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम एक बार फिर से अपने चैनल की तरफ से ये आह्वान करना चाहते हैं कि देश में जितने भी संगठन हैं जो देश के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी समय है। 2024 का लोकसभा का इलेक्शन बेहद करीब है, और हो ना हो ये साल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर 2024 का इलेक्शन अगर निकल गया तो निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप जितना भी दबाव डालें सरकार पे, चाहे आप जितने भी कानूनी प्रक्रिया अपना लें, एक इलेक्शन का समय ही ऐसा होता है जब सरकार के ऊपर आप अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं, और सरकार भी ऐसे मौक़ों पे कुछ नया करने की सोचती है, क्योंकि उनको भी वोट की ज़रूरत होती है। और आप सभी इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में हैं, आपके पास काफ़ी पावर है, आप चाहें तो लाखों लोगों को लेकर के दिल्ली में इस वक्त बैठ सकते हैं, और ये बेहद ज़रूरी है। अब सवाल कि आखिर 30 तारीख ही क्यों? बहुत लोगों के मन में आता है कि क्या ये पहले से सब तय कर दिए गए थे? क्या वाकई में 30 तारीख को रेल रोको अभियान या फिर सड़क जाम किया जा सकता है? देखिए, हम देश के सम्मानित नागरिक हैं, ईमानदार नागरिक हैं, हम देश के आम जनता है। हम किसी भी स्तर से ये नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो। जिस प्रकार से हमने ईमानदारी पूर्वक सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदत्त किए गए कंपनियों में हमने अपना पैसा निवेश किया, और आज दसों साल से हम इस मुद्दे पर बिल्कुल एक बैक फुट पे आज भी पड़े हुए, हमें हमारा भुगतान नहीं मिल पा रहा है। और जिस प्रकार से हम आज भी बिल्कुल संयम से इस देश में हैं और सरकार के ऊपर भरोसा आज भी बनाए रखे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग, देश की ऐसी जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि देश की शासन व्यवस्था छीन बीन हो, रेल रोका जाए, चक्का जाम किया जाए, रोड जाम किया जाए। लेकिन आखिरकार कब तक लोग संयम रखेंगे, कब तक लोग धैर्य रखेंगे? इसकी भी एक सीमा होती है, और ये अंतिम विकल्प हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास अगर पहुंच रही है तो निश्चित रूप से आप इसको हल्के में न लें। इस वक्त बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं संगठन वाले, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कभी कभी कुछ कहा भी हकीकत में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप सोच के देखिए, कभी कभी आपके मन में कुछ ऐसे बातें आती है, आपके मुंह से कुछ निकल जाता है और वो हकीकत में तब्दील भी हो जाता है। हो ना हो, जिस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ इस वक्त दिल्ली में सभी क्रांतिकारी साथी मौजूद है, कुछ भी संभव हो सकता है। और इसको शायद प्रशासन कभी हल्के में न ले, क्योंकि आने वाला दिन निश्चित रूप से सभी निवेशकों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय है, क्योंकि लोगों को दसों साल से पैसे आज लटके हुए हैं और लोग दिन पर दिन आत्महत्याएं करने पे मजबूर हो रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग उम्र के हिसाब से और कुछ लोग ऐसी पीड़ा के सहन न करने की वजह से।
तो आखिर सरकार कहाँ इस वक्त खोई हुई है? निश्चित रूप से आज उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहे हैं? उनके पास क्यों नहीं ऐसे संदेश जाते हैं? क्या वाकई में जब किसान आंदोलन हुआ था तो जब जिस प्रकार से सड़क को जाम किया गया था, क्या सरकार वैसे ही आंदोलन करवाने जा रही है? हो ना हो, निश्चित रूप से हम देश के सम्मानित नागरिक हैं, हम ईमानदार नागरिक हैं, आम जनता है, हम हमेशा से इस बात को कहते आए हैं, लेकिन सरकार एक बार फिर से ऐसी हालात पैदा करने पे मजबूर कर रही है। सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि इस वक्त 2024 का लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और आने वाले दिनों में जरूर ये मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर के एक ठोस पहल करनी चाहिए। आप कभी भी वक्त से आगे निकल नहीं सकते हैं, चाहे आप कितने भी बलवान हो, कितने भी मेहनती हो, कितने भी आपके पास शक्तियां हों, लेकिन अगर वक्त आपके साथ नहीं है तो आपके साथ दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती है। तो वक्त को इस वक्त आपको देखना होगा, वक्त की नजाकत को समझना होगा। देश के जितने भी ईमानदार निवेशक कार्यकर्ता बंधु हैं, उनकी मजबूरी का लाभ न उठाए। उनकी सिर्फ एक ही मजबूरी है कि उनके पास इस वक्त फंड नहीं है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी अन्य संगठन का विदेशी फंड अगर होता तो निश्चित रूप से आज लाखों पीड़ित निवेशक आज जा करके दिल्ली में सड़क जाम करके बैठ जाते हैं और वहां अपनी आशियाने खोल कर बैठ जाते हैं, किसी की कोई दिक्कत नहीं होती और निश्चित रूप से महीनों महीनों सड़क जाम करके बैठ जाते हैं और आपको रोड पे आना पड़ता, एक टेबल पे बैठ करके बातें करनी पड़ती। लेकिन ऐसे फंड है नहीं, क्योंकि हम देश की आम जनता है, हमारी बातें कोई भी पार्टी सुनती नहीं है, हमारे पास किसी प्रकार का विदेशी फंड नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि हमारे पास ऐसी फंड आए, गैर जरूरत चीजें हमारे पास आए, जरूरी नहीं है। हम अपने रास्ते से अहिंसात्मक तरीके से सरकार से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। एक आपने फिल्म देखा होगा, दिल है कि मानता नहीं। निश्चित रूप से सरकार इस वक्त जिस उम्मीद पे बैठी हुई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ऐसे मसलों को हम हमेशा रखते रहेंगे और जनता हमारे पास आती रहेगी। हो ना हो, इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे मुद्दों से प्रभावित हैं और आपने इस मुद्दे पे अच्छा खासा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कोई 5 साल की लड़ाई आपकी भी नहीं है, ये पार्टी आपके 5 सालों के लिए नहीं है, 10 सालों के लिए नहीं है। एक दौर याद कीजिए जब अटल जी 2 सांसद लेकर के भी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, और उस वक्त का दौर याद कीजिए और आज का दौर याद कीजिए, कितनी लंबी समय आपको लगा ऐसे मंच पे आने के लिए, ऐसी स्थिति में आने के लिए। तो आपके पास इस वक्त बेहद सुनहरा मौका है, सरकार के पास बेहद सुनहरा मौका है कि इतने जो पीड़ित निवेशक हैं, उनके दिल की बातों को सुना जाए, उनके भुगतान को किया जाए और आने वाले दिनों में देश में राम राज्य लाया जाए। एक राम राज्य के शब्द काफ़ी प्रचलित इस वक्त है, क्योंकि आप सभी को पता है अयोध्या में इस वक्त राम मंदिर का निर्माण कार्य बेहद जोर शोर से चल रहा है और 22 तारीख को एक बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, रामलला को स्थापित किया जा रहा है, उस दिन का डेट मुकर्रर करार किया गया है। पूरे देश भर में इसकी पर्चियां इस वक्त बट रही है, सभी लोगों को वहां पे आमंत्रित किया जा रहा है अयोध्या आने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस देश में राम राज्य कब आएगा? वो कौन से राम राज्य की हम कल्पना करते हैं? जो लोग रात को भूखे सोते हैं, उनके पास कोई राम राज और मंदिर मस्जिद जैसा शब्द नहीं है, उनके सामने सिर्फ एक ही शब्द दिखता है, हमारे पास रोटी के लिए पैसे कम में आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? तो इस वक्त ये बेहद जरूरी है कि सरकार सभी मुद्दों पे काम करे, अपने नीतिगत के हिसाब से काम करे, अपनी नीति के हिसाब से काम करे, लेकिन इस वक्त बेहद जरूरी है कि सहारा इंडिया सहित देश के जितने भी पीड़ित निवेशक हैं, उनके मुद्दे को हल जरूर करे, तभी
वाकई में राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। तो एक बार फिर से मैं इस वीडियो के अंत में जाते जाते आप सभी से, जितने भी मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरे यूट्यूब परिवार है, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग ऐसे लोगों को भी एक बार फिर से जागरूक करने की कोशिश करें, लोगों को आह्वान करने की कोशिश करें कि सभी संगठन मिल करके इस आंदोलन को सपोर्ट करें। ये सिर्फ अभय देव शुक्ला का आंदोलन नहीं है, ये देश के 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया के निवेशकों और पूरे से 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों का ये आंदोलन है। ये सिर्फ अभय देव शुक्ला नहीं है। आप भूल जाइए कि सिर्फ अभय देव शुक्ला के ही सर पे ताज बैठने वाला है। आप भी लड़ाई लड़िए, एक तरफ अभय देव शुक्ला रहेंगे, एक तरफ आप रहेंगे, बीच में निवेशक। आप दोनों लोगों के सर पे ताज रहेगा, चाहे आप 8 हो 10 हो, सभी लोगों के सर पे ताज सजेगा जिस दिन निवेशकों का भुगतान मिल पाएगा इस आंदोलन के नतीजों से। उम्मीद करते हैं, एक बार फिर से यह आह्वान करते हैं कि 30 तारीख को आने वाला दिन सभी लोग मिल करके दिल्ली में आंदोलन करें। बहुत ही सुनहरा मौका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।